So today we are traveling in the first AC of Uttar Sampark Kranti Express. So this is the first AC of Uttar Sampark Kranti. अगले 13 घंटे के लिए ये हमारा कैबिन होगा। कुछ ऐसा है इस ट्रेन का वॉशरूम। कुछ ऐसी ब्यूटी मिल जाएगी आपको जम्मू तवी के बाद। कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। ये है असली खूबसूरती इस रूट की। रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ एंड सामने आपको छोटे छोटे वाटरफॉल एक्टिविटी होते हुए दिख जाएंगे। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ मॉनसून में आपको इस तरह की रिवर्स देखने को मिल जाती है। पे कुछ नया सा है। देवी सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। फिर एक बार स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में। बहुत टाइम से मेरे चैनल पर एक ट्रेन जर्नी मिसिंग थी। सो मैं आज आपके लिए नई दिल्ली से कटरा की तरफ जाने वाली संपर्क क्रांति, जिसका ट्रेन नंबर है 12445 उत्तर संपर्क क्रांति, और आज की हमारी जर्नी होगी कम से कम ये मान के चलिए 13 घंटे तक ये हमारी जर्नी होने वाली है। और इस ट्रेन की आज फर्स्ट एसी को हम रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि कैसी सर्विस हमको मिलती है। और इससे पहले मैंने आपके लिए मडगांव राजधानी, नंदनकानन जो पुरी की तरफ जाती है, कवर की थी। तो फ़िलहाल मैं हूँ नमो भारत RRTS के मेरठ नॉर्थ स्टेशन पर, और टाइम हो चुका है अभी करीबन 5 बज चुके हैं। 8:40 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर है नई दिल्ली से। सो यहाँ से पहले हम निज़ामुद्दीन जाएंगे, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट के चल रहा है, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी नई दिल्ली के लिए थोड़ी कम है। तो यहाँ से पहले हम निज़ामुद्दीन जाएंगे इस नमो भारत ट्रेन से, फिर वहाँ से हम कोई EMU पकड़ेंगे नई दिल्ली के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, 8:40 तक पहुँच जाएंगे हम और रिव्यू करेंगे, सर्विस लेंगे आज फर्स्ट AC की। तो चलिए यहाँ से अपनी करते हैं जर्नी को स्टार्ट। और यहाँ पर हमारी नमो भारत मेट्रो आ चुकी है। उत्तर संपर्क क्रांति के स्लीपर की बुकिंग तो ऐसे फुल हो जाती है जैसे कोई तत्काल की बुकिंग ओपन होती है। पहले दिन ही वहाँ पर रिग्रेट का ऑप्शन आ जाता है। आप 60वें दिन अगर आप टिकट बुक कर लोगे तो हो जाएगी, वरना उसके बाद आपको कंफर्म सीट तो आप भूल ही जाइए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नमो भारत ट्रेन की, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी दी है नमो भारत ने। हर सीट्स पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे। टाइम कटिंग तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप मेरठ से हज़रत निज़ामुद्दीन तक जा सकते हैं सिर्फ 50 से 55 मिनट पर। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको बेटर सर्विस मिलने वाली है, स्पेशली मेरठ वालों के लिए तो ये सौगात से कम नहीं है। यहाँ पर निज़ामुद्दीन आ चुका हूँ और 6:02 टाइम हो चुका है, और मेरी EMU है 6:10 पर। तो भाई यहाँ पर ना थोड़ी रेस लगानी पड़ेगी, भागना पड़ेगा। 5 मिनट रह गए हैं बस। चलो 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 चलो। टाइम तो बहुत है, लेकिन निज़ामुद्दीन से नई दिल्ली की कोई फिर ट्रेन नहीं मिल पाएगी। फिर यहाँ से आप ऑटो करो 200-300 रुपये, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, जा नहीं पाओगे। यहाँ पर RRTS से और सीधा आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है स्टेशन जाने के लिए। सिर्फ 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। स्टेशन तो पहुँच गया हूँ, सिर्फ 1 मिनट रह गया। खड़ी है बच गए। गरीबों की सवारी हमारी EMU, आई थिंक मेमू है। कुछ भी कह लीजिए, 300 रुपये बच गए हैं। बाहर पक्का 300 या 400 रुपये लेता ऑटो वाला, क्योंकि रोड सारी ब्लॉक्ड है। और कह लीजिए आई एम हाईली सेटिस्फाइड। मेमू छोड़ देगी हमको ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में। यहाँ पर आ चुके हैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, और अभी टाइम तो बहुत है। यहाँ पर कम से कम 3 घंटे हैं हमारे पास। और सामने खड़ी है बनारस शिव गंगा एक्सप्रेस। इससे 10 दिन बाद ही इसकी जर्नी होगी दिल्ली से बनारस, और दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ के। हर हर महादेव। सो 7:45 इन दी इवनिंग हमारी ट्रेन शंट हो रही है। आजकल डीजल लोगों भी बहुत कम देखने को मिलते हैं।
इसमें 2 जनरल कोच आपको आगे मिल जाएंगे और 2 पीछे की साइड मिलेंगे। हमारा कोच है H1, ये वाला कोच, ये वाला। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं श्री शक्ति ले लेता या फिर मैं उत्तर संपर्क क्रांति ले लेता। इस ट्रेन को चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम 6 से बाद के बाद पहुँचते हैं, यानी कि 8:40 पर हमारा वहाँ पर अराइवल होता है। तो यहाँ पर 2-3 घंटे हमें घाट सेक्शन पर ट्रैवल करने का मौका मिलता है। अगर श्री शक्ति की देखिए तो वहाँ पर आपको ओवरनाइट ही आपको पहुँचा देगी। अर्ली मॉर्निंग आपको वहाँ पर श्री शक्ति ड्रॉप कर देती है। आई थिंक उसका टाइम है 5:10 या 5:20। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर घाट सेक्शन में रहने वाले हैं, तो वहाँ का जो सुपर सीनिक होने वाला है व्यू। और आफ्टर ऑल आपको पता है कि इस टाइम नॉर्थ इंडिया में मानसून पीक पर है, सो उसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अलग ही एक्साइटमेंट होता है जब फर्स्ट एसी में आप ट्रैवल कर रहे होते हो। तो चलिए करते हैं अपने फर्स्ट एसी बोर्ड। सो दिस इज़ द फर्स्ट एसी ऑफ उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अनफॉर्चुनेटली आज मिला है हमें कैबिन। सो दिस इज़ द फर्स्ट एसी ऑफ उत्तर संपर्क क्रांति। अगले 13 घंटे के लिए ये हमारा कैबिन होगा। तो कुछ ऐसा है उत्तर संपर्क क्रांति का फर्स्ट एसी का कैबिन। और यहाँ पर आपको ब्लैंकेट्स देखिए, बहुत ही प्रीमियम क्लास के यहाँ पर ब्लैंकेट्स दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्लैंकेट दिया गया है और यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड सीट मिलने वाली है आपको। और यहाँ पर आप नज़ारे ले सकते हैं कार सेक्शन के। एंड कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको कूप। यहाँ पर आपको 2 बर्थ मिलने वाली हैं। सामने आपको यहाँ पर मिरर मिल जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर कोई पेंटिंग, कोई सीनरी यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ पर टाइम पास हो जाता है पैसेंजर का। यहाँ पर भी आपको मिरर मिलने वाला है। एक यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट आपको मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पर आपको रियल टाइम रन मिल जाएगा कि कौन सा नेक्स्ट स्टेशन है, अपकमिंग कौन सा है। और यहाँ पर आपको अपर बर्थ में जाने के लिए यहाँ पर स्टेयर्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पर ईजिली यहाँ पर अपना लेट सकते हैं। और बहुत ही ब्रॉड सीट है। यहाँ पर पहले पिलो पर कवर नहीं थे, तो अटेंडेंट भैया तुरंत आए, यहाँ पर अपना उन्होंने यहाँ पर कवर्स लगा दिए। बहुत ही अच्छी सर्विस मुझे लगी, क्योंकि तुरंत यहाँ पर ट्रेन शंट भी है और यहाँ पर पिलो, यहाँ पर कवर्स लगा दिए गए हैं। अब मेरे साथ साथ यहाँ पर कौन मेरे साथ ट्रैवल करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला ट्रैवल नहीं करूँगा। कोई अननोन 3 पैसेंजर यहाँ पर आने वाले हैं। कैसा कोऑपरेशन रहेगा देखते हैं। उनकी प्राइवेसी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि हाँ उनको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा होता है ना कि सब कुछ चीज़ दिखानी पड़ती है, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती वो चीज़ें। यहाँ पर एक बार लोगो चेक कर लेते हैं फॉर ट्रेन लवर्स। गाज़ियाबाद शेड का ये लोगो है। अब गाज़ियाबाद के बारे में क्या ही बताऊँ मैं। नंबर 1 शेड है नॉर्दर्न रेलवे का गाज़ियाबाद। यहाँ पर 8:50 इन द नाइट बिल्कुल राइट टाइम अपनी ट्रेन को छोड़ा गया है। तो आज की ट्रेन की रूट की बात कर लें तो यहाँ पर 8:50 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है और हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा पानीपत। उसके बाद हम पहुँचेंगे अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, जम्मू तवी होते हुए। उसके बाद हमारे एक नया स्टॉपेज ऐड किया गया है जिसका नाम है रामनगर। उसके बाद हम पहुँचेंगे कम से कम 7:40 पर हम पहुँचेंगे कटरा में। एंड इन द मीन टाइम यहाँ पर हमें डिनर सर्व कर दिया गया है। इसमें आपको मिलेगा राइस, पनीर की सब्ज़ी है, इसमें आलू की सब्ज़ी दी गई है, रायता है, राइस काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और यहाँ पर आपको दी गई है रोटी। कुछ ऐसा है इस ट्रेन का वॉशरूम। तो यहाँ पर वॉशरूम की बात कर लें तो यहाँ पर नीट एंड क्लीन आपको वॉशरूम मिलने वाला है। कमोड बिल्कुल यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट मिलने वाला है आपको। एंड यहाँ पर आपको शेवर्स के लिए यहाँ पर सॉकेट भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सोप डिस्पेंसर और पानी भी आ ही रहा है भाई। और काफ़ी यहाँ पर साफ़ यहाँ पर आपको मिरर देखने को मिल जाता है। एंड ये है आई थिंक इंडियन सीट, काफ़ी नीट एंड क्लीन है ये भी, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस यहाँ पर आपको सीट का ऑप्शन इंडियन सीट में मिलने वाला है। एंड पानीपत स्टेशन पर हमें होल्ड मिला है 2 मिनट का। और दिल्ली से पानीपत के बीच में जो ट्रेन अपने धमाकेदार स्पीड पर भागी है भाई, बाहर खड़े होते हुए डर लग रहा था। इतने तेज़ से यहाँ पर कम से कम मुझे लग रहा कि 130 की फ्लैट स्पीड पर यहाँ पर उत्तर संपर्क क्रांति ने रन किया है। ट्रेन खड़ी हुई और तुरंत यहाँ पर गार्ड ने सिग्नल दे दिया और यहाँ पर चल पड़ी। सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज था यहाँ पर पानीपत पर।
इसके बाद हमारी ट्रेन का स्टॉपेज होगा अम्बाला, और अम्बाला तक मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जग पाऊँगा। तो चलिए थोड़े से नज़ारे लीजिए इस हाई स्पीड रन का, और फिर कोशिश करूँगा आपसे कि मैं आपसे अम्बाला ज़रूर मिलूँ। एंड यहाँ पर मैं अगर अपने फेयर की बात कर लूँ कि मुझे फर्स्ट एसी का कितना फेयर देना पड़ा, तो यहाँ पर मुझे फ्लैट 2500 मैंने यहाँ पर पेमेंट की है। अगर आप सेकंड एसी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो 1450 या 1500 तक आपको यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। और वहीं पर आपको 3 टायर एसी में आपको मिलेंगे कम से कम 1000 से 1100 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। स्लीपर का तो आपको पता ही है कि यहाँ पर 450 में आप ट्रैवल कर सकते हैं नई दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी के लिए। सही कहते हैं इस ट्रेन के बारे में, रात को ये भाई तांडव करती है, अपने फुल मोड में भागती है भाई। तो फ़िलहाल मेरी आँख खुली थी पठानकोट कैंट पर, और वहाँ पर थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो कोच भी एकदम से नए साफ़ सुथरे लग रहे थे क्योंकि एकदम से चमक रहे थे। देवी सज्जनों, गुड मॉर्निंग। और लाइफ में कुछ बढ़िया हो या ना हो, लेकिन हमारी ट्रेन बहुत बढ़िया टाइम पर चल रही है। बिफोर पठानकोट भी वो 25 मिनट पहले आ गई थी, और यहाँ जम्मू तवी भी 10 मिनट यहाँ पर पहले अराइवल हो चुका हमारी ट्रेन का। तो यहाँ पर 6:55 इन दी मॉर्निंग यहाँ पर बढ़िया से होकर उठा हूँ। अभी अराइव हुए हैं जम्मू तवी पर, और तुरंत यहाँ पर अब क्रॉसिंग होने वाली है जम्मू तवी की। रात में काफ़ी बढ़िया कवर की है इस ट्रेन ने। जम्मू तवी से एक बढ़िया चीज़ ये भी है कि यहाँ से अब डायरेक्ट आपको वंदे भारत मिल जाएगी सीधा श्रीनगर के लिए। देख लीजिए जम्मू स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन फुल मोड में चल रहा है। यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं जम्मू तवी को। अब यहाँ पर पहला काम ये हुआ कि विंडो पर खड़ा होना पड़ेगा, गेट पर यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा ज़्यादा टाइम, क्योंकि घाट सेक्शन यहाँ पर कवर करना है। मॉनसून चल रहा है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है इस रूट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी रिवर चल रही है, क्योंकि मॉनसून में इसका पानी और ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाता है।
कुछ ऐसी ब्यूटी मिल जाएगी आपको जम्मू तवी के बाद। एंड अभी क्रॉस कर रहे हैं हम बजालता को। अभी स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। हमारा जो कोच है ना बहुत ही बेस्ट पोजीशन पे है। जैसे ही ट्रेन सी शेप में आती है तो पूरा परफेक्ट व्यू आता है। ये है खूबसूरती जम्मू श्रीनगर के रूट की। आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर का जो ये रूट है उसमें एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 1-2 मिनट में अगर ध्यान भटक गया है, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे देखने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, एंड सामने है सरदान रिवर। तो सामने हमारी ट्रेन जा रही है टनल के अंदर बिल्कुल सी शेप में। मॉनसून के टाइम पर यहाँ पर छोटे छोटे वाटरफॉल्स एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा रूट बन जाता है ये। सामने देखिए, यहाँ पर बादल आपको नीचे आते हुए दिख जाएंगे। बहुत ही प्यारा व्यू है भाई। ये है असली खूबसूरती इस रूट की। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये रिवर 4 चांद लगाती हुई इस बेस्ट व्यूज़ में। सच कहूँ तो ये अभी ट्रेलर है, असली कहानी तो रामनगर के बाद स्टार्ट होगी। लुक एट दिस। मॉनसून की इस ब्यूटी ने मुझे कोंकण रूट की याद दिला दी है। वही घाट सेक्शन ऐसा ही दिखता है बिल्कुल। बहुत ही प्यारा रूट बन गया है इस टाइम। ये है ब्रिज नंबर 83 और सामने आपको एक छोटी सी रिवर देखने को मिल जाएगी। एंड इसे बोला गया है गंभीर ब्रिज। छोटे छोटे वाटरफॉल के साथ यहाँ पर छोटी छोटी रिवर भी एक्टिव हो जाती हैं।
और अभी हम स्किप कर रहे हैं मनवाल को। स्किप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर होल्ड कर दिया है हमारी ट्रेन का। जब भी ट्रेन किसी अननोन स्टेशन पर रुकती है और सामने आपको इतना प्यारा व्यू मिल जाए तो आपकी ट्रैवल में चीट कोड लग जाता है। आई वॉज राइट, यहाँ पर हम क्रॉस कर रहे हैं वंदे भारत को। कुछ भी को गजब शॉट आया भाई, गजब शॉट आया एकदम वंदे भारत का। थैंक्स टू मनवाल स्टेशन, इन्होंने वंदे भारत का क्रॉसिंग दिखाया और शॉट दिलाया एक बढ़िया प्रॉपर। यहाँ पर आपको सामने बादलों से ढके पहाड़ और नीचे आपको नदी देखने को मिल जाएगी। ये है मॉनसून की ब्यूटी। जम्मू कटरा रूट की इस खूबसूरती को 10 में से 10 नंबर है भाई। सामने देखिए बिल्कुल सी शेप में हमारी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती हुई। इस संपर्क क्रांति ने हमेशा से पैसेंजर को इम्प्रेस किया है, चाहे वो कोई भी सीज़न हो, विंटर हो, समर हो, मानसून हो, हमेशा राइट टाइम पर ही चलती है। तो हम क्रॉस कर रहे हैं रामनगर JNK को। तो यहाँ पर हम अराइव कर रहे हैं शहीद कैप्टन तुषार महाजन, जिसको उधमपुर भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है स्पेशली आर्मी कॉर्प्स के लिए। एंड यहाँ से आपको शेयरिंग जीप में मिल जाती है टूवर्ड्स श्रीनगर। और हमारे सामने है JNK की डेमू जो चलती है डीजल से। जम्मू से लेकर कटरा बिल्कुल
स्टैंडिंग पोजीशन पर जा रहा हूँ। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। बहुत ही घने बादल है वहाँ पर। सामने आपको छोटे छोटे वाटरफॉल एक्टिविटी होते हुए दिख जाएंगे। टनल के बाद बिल्कुल मौसम बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पर स्वागत हुआ है हमारा बारिश के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा के स्टेशन पर। बहुत ही अच्छी स्पीड में ये हम ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। परफेक्ट व्यू आएगा। मॉनसून में आपको इस तरह की रिवर्स देखने को मिल जाती हैं जो सालों साल पूरे दिखती भी नहीं है। है आपका श्री माता वैष्णो देवी कटरा में, और इस बारिश ने हमारा स्वागत किया है कटरा के स्टेशन पर। जय माता दी। भी इस ट्रेन ने कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया। OBHS स्टाफ इतना बढ़िया था जो कि क्लीनिंग यहाँ पर इसमें करता है ट्रेन में। तो मेरी थी 4 अपर बर्थ, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। मिलते हैं बाद में। संपर्क क्रांति, गुड जॉब। यहाँ पर बारिश हो रही है और सामने आपको वैष्णो देवी का पैदल मार्ग यहाँ से तो अब नहीं दिखेगा क्योंकि बादल यहाँ पर आए हुए हैं, वरना जब क्लियर मौसम होता है तो साफ दिखता है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेलकम हुआ है। फ़ोन वोन सब रख लिया है। यहाँ पर फ़ोटोज़ लेने के चक्कर में बारिश तेज़ हो गई। यहाँ पर देख लीजिए यात्रा पर्ची के लिए कितनी लंबी लाइन है। स्टेशन से बाहर यहाँ पर आपको यात्रा पर्ची की लाइन मिल जाएगी। इस हैवी रेनफॉल में भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा कम नहीं है। और अभी मैं हूँ कटरा के बस स्टैंड से थोड़ा ही पहले, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइन यहाँ तक लगी हुई है। पीछे से लेकर यहाँ तक लाइन लगी हुई है। देख लीजिए यहाँ पर कम से कम 500 से 700 मीटर की लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। जबकि यात्रा स्थगित चल रही है, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था जवाब नहीं दे रही है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मिलता हूँ दोबारा से किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।